मंची कार्टून स्टोरीज। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीचर स्नेहा अपने कमरे में लेटी है, चेहरे पर पसीना, करवटें बदल रही है। लगता है उन्हें कुछ बुरा ख्वाब दिख रहा है। स्नेहा परेशान दिखाई पड़ती है। स्नेहा के कानों में जब बच्चियों की आवाज गूंजती है तो वह अपनी आंखें खोलती है और झट से बिस्तर पर बैठ जाती है। चारों दिशाओं में देखती है, कुछ नहीं दिखता। अचानक उसे लगता है कि कोई खिड़की के पास से गुजर रहा है। वो बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर दौड़ती है। बाहर से तेज हवा की लहर आती है। कॉरिडोर में एक परछाई दौड़कर जाती दिखती है। और अंधेरे में ओझल हो जाती है। स्नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो खिड़की बंद कर देती है। उसे एक दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें एक बाबा सत्यराम एक बच्ची के सिर पर हाथ रखकर मंत्र बोल रहा है। स्नेहा जिस खिड़की से सटकर खड़ी थी, उस खिड़की की बैक साइड पर किसी बच्ची के 2 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो स्नेहा से मदद मांग रही है। स्नेहा पलटती है और उस खिड़की की ओर 2 हाथ देखकर डर जाती है। हिम्मत जुटाकर वो खिड़की खोलती है तो वहां कोई नहीं है, मगर दूर से आती बच्चियों की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। स्नेहा के कानों में आवाज गूंजती है। ये आवाजें मुझे ही क्यों सुनाई पड़ती है? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। हेलो मैडम, पुलिस आई है, आपको बुला रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही स्नेहा डर जाती है, मानो उसे किसी ने डस लिया हो। पुलिस? क्यों? पता नहीं मैडम, मगर वो मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। डरी हुई स्नेहा जल्दी ही फोन को रखती है और बिस्तर के पास रखे पानी में से 2 ग्लास पानी पी जाती है। पसीना पोंछती है, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उस वक्त भी उसे एक अस्पष्ट आकृति दिखाई पड़ती है जो स्नेहा की तरफ 2 हाथ फैलाकर उससे मदद मांग रही है। स्नेहा के पैर रुक जाते हैं। उसे लगता है किसी ने उसके पैर जकड़े हों। वह डर जाती है, पसीना पोंछती है, फिर चलना शुरू करती है। सीढ़ियां उतरते वक्त लगता है किसी ने स्नेहा का दुपट्टा पकड़ लिया। डरी हुई स्नेहा अपने कदम वापस लेती है। जब उसे पता चलता है कि दुपट्टा कील में फंस गया था, तब उसे थोड़ी राहत होती है।
स्नेहा की चीख सुनकर वॉचमैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ आता है और स्नेहा से पूछता है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, अब पैर फिसल गया था। आप जाइए, मैं आती हूँ। स्नेहा गले में पहने लॉकेट को चूमती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। रात का टाइम है। वेटिंग रूम में स्नेहा का इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर, जो वर्दी में नहीं है, वह स्नेहा को देखकर खड़े होते हैं और अपना परिचय देते हैं। स्नेहा जी, मैं अरूली पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत कुमार। जी सर। मैडम, इस स्कूल से पिछले साल 4 और इस महीने 1 छात्रा लापता हुई है। ये बात आप भी जानती होंगी। जी नहीं। जी नहीं? मैडम, आप इस स्कूल में कितने साल से जॉब कर रही हो? जी 3 साल। 3 साल से आप इसी स्कूल में हो और 5 लड़कियां और हाल ही में स्कूल ज्वाइन करी हुई लड़की जो आपके साथ ही काम करती थी, यानी कि टीचर ही थी, वो भी गायब है पिछले हफ्ते से और आपको कुछ जानकारी नहीं। यानी मुझे ये मालूम है कि वो लापता हो गए हैं, मगर ये पता नहीं कि कहाँ हैं। मैडम, अब तक मैंने आपको कहाँ पूछा है कि वो लोग कहाँ हैं और कैसे लापता हुए हैं? मैं वो टेंशन मत रखिए मैडम, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछताछ करने आया हूँ कि जो छात्राएं और आपके साथ काम करने वाली टीचर रीमा से आपके रिश्ते कैसे थे। I mean, आप उनके कितने नज़दीक थी? कुछ खास नहीं। जो छात्र और टीचर के बीच और एक कलीग के साथ होते हैं, ऐसे ही रिश्ते थे। सच बोलने वाले कभी डरते नहीं हैं, मगर आप कुछ ज्यादा ही डर रही हैं। नहीं, मैं क्या डरूंगी। मुझे क्यों लग रहा है कि आप डरी हुई हैं, मगर दिखाने की कोशिश करती हैं कि आप डरी नहीं हैं। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? मैडम, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, कोई शक नहीं कर रहा। और पूछने की खास वजह यह है कि ये लोग जो लापता होने से पहले आपके साथ देखे गए थे और आपसे घनिष्ठता भी ज्यादा थी इन लोगों की। आप क्या कह रहे हैं, वो जानते हो? आपके पास अगर सबूत हैं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपकी फालतू बातें मेरे करियर को खत्म कर सकती हैं। कूल मैडम, कूल। आपको हमारी जो बातें फालतू लगती हैं, वो बातें कभी कभी हमें मुजरिम तक पहुंचा देती हैं। देखिए, आप हमारी मदद करेंगी तो बेहतर होगा। आज किसी और की बेटी लापता हुई है, कल को भविष्य में आपके परिवार में से किसी और की बारी आ सकती है। खैर, आप हमारी मदद करेंगी तो मुजरिम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलता हूं। मैडम, कुछ भी हो जाए मैं केस सॉल्व करके रहूंगा। आप मदद करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुनहगार के काफी करीब पहुंच चुका हूं। उनका नाम समाज में प्रचलित है, इसलिए मैं सीधे उनके गिरबान पे हाथ नहीं डाल रहा था, मगर लगता है अब मुझे यहां से सीधा उनके दरवाजे पर पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर निकल जाता है, मगर जाते जाते स्नेहा को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाती है, तभी इंस्पेक्टर की बात उसे याद आती है। देखिए, आप हमारी मदद करेंगी तो बेहतर होगा। आज किसी और की बेटियां लापता हुई हैं, कल को भविष्य में आपके परिवार में से किसी और की बारी आ सकती है। कुछ भी हो जाए मैं केस सॉल्व करके रहूंगा। आप मदद करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इंस्पेक्टर की बात तो सही है, कल किसी और की बारी भी आ सकती है। पुलिस मुझ पर शक कर रही है, कल को मैं भी फंस जाऊंगी तो। स्नेहा हॉस्टल से बाहर निकलती है, अपनी स्कूटी लेती है और इंस्पेक्टर जिस दिशा में गए हैं उसी ओर जाती है। आगे पुलिस की गाड़ी है, पीछे स्नेहा।
रास्ते में गुरु सत्यराम देह का बोर्ड दिखाई पड़ता है। पुलिस की गाड़ी बोर्ड को क्रॉस करती है, जिसकी स्पीड ज्यादा है। पीछे स्नेहा स्कूटी पर आती दिखाई पड़ती है। अचानक सड़क 2 भागों में बंट जाती है और पुलिस की जीप उसके अंदर समा जाती है। रास्ता वापस जैसा था वैसा हो जाता है। यह दृश्य स्नेहा देख लेती है। दूसरी ओर जोकर के साथ गुरु सत्याराम दिखाई पड़ते हैं, जो हंस रहा है। स्नेहा की नजरें अभी भी रास्ते पर टिकी हैं, जहां जीप गायब हो गई। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।